नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और आपके पाम में बिल्कुल मरकरी अच्छे पोजीशन में है। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्किल्स, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होना, रीजनिंग अच्छी होना, मैथमेटिक्स अच्छी होना देखने को मिलता है। और जितने भी बैंक में पीओ या मैनेजर या बहुत बड़े लेवल तक भी पहुंचते हैं तो उनके मरकरी डेवलप प्लस मल्टीपल लाइंस के साथ होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात है तो उसके लिए सूर्य कारक हैं और सूर्य पे आपके क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रॉस का साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, यानी गाढ़ा नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं क्रॉस के साइन कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉपर सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं। स्किल्स का प्रॉपर या नॉलेज का यूटिलाइजेशन कंपटीशन में हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण से गवर्नमेंट जॉब होने में डिफ़िकल्टीज होता है या देरी होती है या फिर अनसेटिस्फेक्शन नॉर्मल करियर के रिगार्डिंग आता ही है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलना या अपने आप को एज अ अंडररेटेड समझना या अंडररेटेड आपको काम मिलना या जिस हिसाब से मेहनत है उसके हिसाब से ना नाम है, ना तवज्जो है, ना फिर पैसा है। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न है या इशू है वो सूर्य के ही तरफ से है। तो सूर्य का रेमेडी अगर किया जाए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो 100% गवर्नमेंट जॉब आपका हो जाएगा, क्योंकि मरकरी एक तो पॉजिटिव मैनर में अवेलेबल है, दूसरा जो आपकी माइंड लाइन है वो भी डिक्लाइन है। तो ये आपको हेल्प करेगी ग्रेट लेवल का स्टडी करने में या बहुत डीप स्टडी करने में, हर बात के जड़ तक जाने में। तो जो जहाँ तक MBA भी करते हैं या BCom MCom भी करते हैं या बड़े लेवल की पढ़ाई जो जहाँ तक कर पाते हैं उनमें ये कॉम्बिनेशन होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आ रही है, क्योंकि लाइफ लाइन का प्योर कनेक्शन है। तो अपने एफर्ट मेहनत से सफलता तो आपको मिलना तय है, लेकिन प्रॉब्लम किधर से आ रही है, इधर से सूर्य की तरफ से। तो सूर्य में जब भी इश्यूज देखने को मिलते हैं तो शासन से लाभ नहीं मिल पाता, शासक नहीं बन पाते, और इस कंडीशन में बहुत एफर्ट के बाद भी नेम, रिस्पेक्ट या एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता है। पढ़ाई किसी और चीज़ की जाती है, वर्क कुछ और करना पड़ जाता है। तो क्रॉस का साइन क्या कर रहा है, यानी आपको आपके एफर्ट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने नहीं दे रहा है या रिजल्ट नहीं मिलने दे रहा है। तो सन रेमेडीज से ये सारे इश्यूज भी आपके ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात है आपके मैरिज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपका जो सपोर्टिव लाइन है वो स्ट्रांगली अवेलेबल होना शुरू हो गया है, यानी अभी जैसे 32 की एज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ये रेखा करेक्ट 32 से ही अवेलेबल है। और यहाँ एक हल्का सा जो रेखा काट के गया है और उसके बाद से जो फर्दर सपोर्टिव लाइन्स आ रही है ये करेक्ट 33 के एज का पीरियड है। तो इस पीरियड में आपके मैरिज होने के चांसेस, यानी विद इन 1 ईयर एंड 1.5 ईयर मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी के हिसाब से और करियर के हिसाब से बहुत अच्छा आपका होने वाला है। यही रीज़न है कि इसी पीरियड में माइंड लाइन के ऊपर में ट्रायंगल के साइन भी आने लग रहे, जो इन्वेस्टमेंट्स को, लाइफ में नए बिगनिंग्स को और सिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथली रन भी कर रही है, जो पीस एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो करेक्ट 33 के एज में आपके लाइफ में भाग्योदय है या ग्रोथ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ और चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, उस बारे में हम चर्चा रखते हैं ओवरऑल हैंड के अतिरिक्त। तो यहाँ पर बात करते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर जब भी होती है अच्छी किस चीज़ में मानी जाती है, ये व्यक्ति के इमीडिएट एफर्ट्स लगाने के विषय में, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व होने में, एक्सट्रीम एनर्जेटिक और एम्बिशियस टाइप के नेचर होने में। शॉर्ट फिंगर यानी आप जो भी सोच रहे हैं फटाफट उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी बाहर निकल रही है। और नेगेटिव पॉइंट इसके क्या हो गए, हड़बड़ी में रहना, जल्दबाजी में रहना, शॉर्टकट्स अपनाना, बिना सोचे समझे काम करना या एक्शन लेने के बाद थिंकिंग करना। इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार हो गया तो ये फिंगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा, ग्रेट लेवल का एक तरीके से प्रोफेशनल ग्रोथ दे देगा, और समय के पहले ही सारी की सारी जो भी इच्छा मनोकामना है वो आपकी सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ आपके अंदर एनर्जी की, डिटर्मिनेशन की या जुनून की कमी देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंट होती है बाकी फिंगर से
तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं पर करते अपने मन की हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक भी जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा होता है। जो भी कमिटमेंट देते हैं डेफिनेटली फुलफिल कर पाते हैं और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं और अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल कोई भी काम परफेक्टली डन भी कर पाते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के रिगार्डिंग किसी भी सेक्टर में, शेयर मार्केट में भी इवन, और मार्केट सेल्स से रिलेटेड किसी भी काम में। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग की जो रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, अपने तरीके से काम करना, अपने अनुसार काम करना, क्रिएटिविटी के अतिरिक्त आकर के काम करना पसंद करते हैं और खुद के एफर्ट से या खुद के दम से अपना रॉयल्टी मेंटेन कर पाते हैं या सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सेटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है, डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देना शुरू करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाने की युक्ति ये देता है। और फिंगर के यहाँ पर जो नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं। छोटी छोटी रेखाएं हैं बीच बीच में, बट ओवरऑल ये डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देने लगता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना शुरू करेंगे आप और ज़्यादा स्पेसिफिक अपने पर्टिकुलर डिसीजंस, प्लानिंग्स के रिगार्डिंग आप समय के साथ साथ होना शुरू हो जाएंगे। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और कुछ इस तरीके के जो गैप मेंटेन होते हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव की निशानी होता है। तो पैसों पर नियंत्रण कम होता है। यही रीज़न भी है कि आपके पास में मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, ओवरलैपिंग हो रही मरकरी लाइंस के द्वारा भी, जो इस बात का भी कारक है कि आप हमेशा अपने काम में परिवर्तन या अपने लर्निंग में या अपने काम के तरीके में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। तो उससे सेविंग में तो प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन सेविंग तब होता है जब मरकरी लाइन प्रोमिनेंटली जा रहा हो, ट्रायंगल बना के जा रहा हो ऐसा। तो यहाँ पर आपको सेविंग इशू रहेगा जब तक ये कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं हो जाता है। तो ध्यान रहे कि अपने पास पैसा कम रखें या इन्वेस्टमेंट पर्पस के रिगार्डिंग पैसा हमेशा कहीं ना कहीं फंसाए रखें, तो इससे यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इंक्रीज होगा। थंब का साइज शॉर्ट यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और लाइफ में इमीडिएट डिसीजंस, प्लानिंग्स करना या उनमें चेंजेस कर लेना समय परिस्थिति के अनुसार, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में हो जाती है, जैसे कि समय के अनुसार निर्णय में परिवर्तन करना। तो यहाँ ये थंब आपको हेल्प करेगा रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रखने में। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल ट्रबल आपको होने नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ देगा? ये करियर में, कंसिस्टेंसी में काम नहीं होने देगा। यव का साइन 100% सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन होता है। इस कंडीशन में होता ये है कि पार्टनर के आते से ही हमारे सोल में, थिंकिंग प्रोसेस में या लक में इस तरीके का चेंजेस होता है जो कि हमारी चीज़ों को बढ़ाता है, जैसे कि हमारे सुख को, सुविधाओं को, हमारे कंफर्ट्स के साथ साथ मेंटल पीस या हैप्पीनेस को, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। ऐसे भी बढ़ सकती है अगर आप इसको ऐसे अप्लाई करें जैसे कि कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी डेली करना, मेडिटेशंस करना, योग प्राणायाम करना या रिचुअल फॉलो करना। ये चीज़ सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन भी डेवलप करती है। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाते हैं या मुंह से ऐसी बातें निकलती जो बैठती हैं एकदम सच। तो क्या कर रही है? ग्रेस्पिंग स्किल भी अच्छी कर रहा है, इंट्यूशन भी शार्प दे रहा है, लर्निंग अच्छी कर रहा है और ओवरऑल वेल्थ तो इंक्रीज कर ही रहा है। तो मैरिज के बाद ये सारी सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और जो फर्स्ट फ्लेंज पे एक आड़ी रेखा है, यह कई मरतबा हाइपर टेंशन एंड वरीज देता है, बट नॉर्मली कोई बहुत नेगेटिव साइन इस कंडीशन का नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पर जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप को सही प्रूव करने में नहीं लगे रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा शांत रह करके या जितना ज़्यादा गुप्त रह करके कोई काम कर सकते हैं, उतना अगर किसी को भी थोड़ा बहुत बता के या बहस करके अपने आप को सही करके करने जाएं तो नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बड़े आइलैंड के फॉर्मेशन जब होते हैं तो बेबी बॉय पहले, देन आफ्टर बेबी गर्ल के चांसेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका देखा जाए तो फैला हुआ भी है, लंबाई में भी है, लेकिन ये स्क्वेरिश पाम में आ रहा है जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होने के कारण ईगो एटीट्यूड नहीं होता है और नेचर लवर होते हैं और कम रिसोर्सेज में अपने लाइफ को बहुत सही ढंग से जी भी पाते हैं। आपके पाम में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आपके अंदर बहुत रहेगा। हमेशा सीखने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत रहेगी। आउटर मास भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं करेज अच्छा ये दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एग्रेशन खराब भी देता है। तो इसीलिए
ग्रजेस किसी के भी रिगार्डिंग आप मत रखिएगा, वरना आपको इंटरनली बहुत डिस्टर्बेंस या ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। जुपिटर पे आते हैं तो आपका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा डेवलप है। जुपिटर माउंट जिस किसी का भी डेवलप होता है, कन्फर्मेशन देता है कि आपको जीवन में कभी भी अपना सर किसी के सामने झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल भी बना देता है, क्योंकि जुपिटर मेन कारक है मैरिज के। तो भाग्योदय होता है जब जुपिटर डेवलप हो मैरिज के बाद में, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं। इसीलिए इधर जितनी भी आड़ी रेखा आ रही है ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगी, रिलीजियस बनाएगी, आपके अंदर एक तरीके से दयालुता या सद्भावना लेकर के आएगी, जिसके कारण करुणा दया में व्यक्तित्व रहेगा और सबकी मदद करते हुए आप पाए जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आप पुण्य कमा रहे हैं। तो वो पुण्य कहाँ से आएगा, बच्चों से। तो बच्चों के बाद जो है बहुत प्रगति भी होती है और भाग्यशाली भी बच्चे निकलते हैं। ये कॉम्बिनेशन इस बात की भी निशानी है कि आप लाइफ में कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो, किसी भी फैक्टर को लेकर या इश्यूज को लेकर, थोड़ा बहुत भी सत्संग सुन लिया, भजन कीर्तन कर लिया या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर ली, आपको इमीडिएट इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिल जाएगा। इसलिए रेगुलर बेस गीता पढ़ना आपको कहीं ना कहीं अच्छे थॉट्स देते रहेगा, अच्छे आइडियाज़ देते रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा शांत रखेगा और अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हुए पाए जाएंगे आप। जुपिटर इस कारण से बहुत अच्छा है आपका। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर हम देखें तो जब ऐसी मल्टीपल्स लाइन होती है तो इसको ना अच्छा मानते ना बुरा मानते, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस कॉम्बिनेशन में टेम्पररी सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, नहीं तो टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज आती है। अब उसको ग्रैब करके कितना अर्निंग करना है, कितना सफल होना है, ये डिपेंड करता है आप जैसे जातकों पे। मल्टीटास्किंग नेचर 100% देता है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होती है तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ईजिली आना शुरू भी हो जाती है। एक प्रॉब्लम सैटर्न के ऊपर ये है कि सपोर्टिव हार्टलाइन यहाँ पर एक्टिव है, तो ये थोड़ा मूड स्विंग आपको देगी। जैसे कि ये जो मेन आपकी हार्टलाइन है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बना रही है, लेकिन ये जो रेखा है आपको थोड़ा सेंसिटिव, इमोशनल बनाएगी। तो आपको एक दायरा फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है अपने कर्म और अपने फैमिली के प्रति, यानी अपने जॉब और अपने फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स के प्रति, किसको कितना समय देना है और किसको कहाँ इंगेज नहीं करना है। तो ये चीज़ क्या करेगा, हेल्प कि आपकी जो लक लाइन है उसमें और सुधार होगा, तो कंसिस्टेंसी आएगी, तो सैटर्न तक सारी लक लाइन पहुँच पाएगी। और सैटर्न तक पहुँचने के कारण होगा ये कि हर काम से खुशी, संतुष्टि मिलेगा और हर काम जल्दी सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे आपके पाम में जो लक लाइन है उसका उद्गम केतु के क्षेत्र से और चंद्र के क्षेत्र से है, तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मिलती है और अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का करके सफल भी हो पाते हैं, मन का काम करके यानी, और बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ होती है। मून लक लाइन जब होती है तो पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है इस कंडीशन में भी। अब यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन आप इतना बड़ा देखेंगे। अब ये आइलैंड का फॉर्मेशन जो बन रहा है ये यहाँ पर आपका बन रहा है तकरीबन 35 से लेकर के 39 के एज के मिड में। तो इस पीरियड में ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न देगा आपको करियर के रिगार्डिंग, और करियर के रिगार्डिंग स्टक कर देगा, जिसके कारण बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क या कोई अनदर वर्क नहीं कर पाएंगे अपने जॉब या ड्यूटी के रिगार्डिंग, क्योंकि वर्क प्रेशर या वर्कलोड आपकी लाइफ में इमीडिएट बढ़ा देगा। लेकिन ये प्रोमिनेंट आइलैंड नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम नहीं गिना सकते या स्ट्रेसफुल ये नहीं होता है, क्योंकि हल्का सा बहुत छोटे से लेवल का यहाँ गैप है। तो ये आइलैंड ना बने तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। जब मरकरी को आप डेवलप करेंगे अपने बुद्धि को, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सही निर्णय, सही तरह से काम करने या कोई भी काम बहुत इमीडिएट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। यानी जैसे कोई काम 10 स्टेप में होना उसको 2 ही स्टेप में आपने कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, रिलीफ कर रहा है आपको वर्क से। और सन रेमेडी आप करेंगे तो आपके हाईली चांसेस बन जाएंगे गवर्नमेंट जॉब होने के विद इन 2 ईयर। तो इसीलिए इन दोनों पे फोकस आप करिए। आइलैंड का साइन नहीं बनेगा कन्फर्मली। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली, तो अपने खुद के डिसीजन, एफर्ट्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर जो भी काम करेंगे उससे भी सफलता मिलेगा। तो देखिए लक लाइन की स्थिति अगर देखें हम सेपरेटली मनी के विषय में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लक लाइन आपको कंटिन्यूसली पैसा दे रही है और अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही है। मेन इशू ये लक लाइन में है कंसिस्टेंसी का और प्रोमिनेंटली किसी भी काम का होने का, क्योंकि ऐसी लक लाइन एक बार में कोई काम होने नहीं देती, रुक रुक करके देरी से या बाधाओं के साथ काम होता है। तो वो चीज़ ठीक रखने के लिए हमको हमारे सूर्य को, हमारी यानी
आत्मबल को, शक्ति को, योग्यताओं को और लाइफ में सिक्योरिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। और मरकरी को यानी हमारे अंदर स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, वर्क मैनेजमेंट को और इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो उससे स्थिति बहुत बेटर आपकी हो जाएगी। सूर्य के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि बायफॉर्क का साइन इधर भी है और कुछ अनदर लाइंस इधर भी डेवलप हो रही है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि बायफॉर्क का साइन आपको क्या करेगा, माइंड डाइवर्ट करेगा। इस काम को छोड़ के दूसरा काम कर लेना चाहिए या थोड़ा दूसरे काम पर भी ध्यान देना चाहिए, फिर इस काम को करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फोकस में, विजन क्लैरिटी में, एम डेडिकेशन में कमी होना शुरू होता है। तो क्या हो रहा है कि वो कमी क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी आपके पास जितनी भी है वो डाइवर्ट हो रही है दूसरे चीज़ों में। ये भी कर लें, वो भी कर लें, दूसरे किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की बात हुई तो वो भी कर लें, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली ये वर्क होने नहीं देता है और अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। अभी ये सारे साइन आधे मतलब कमज़ोर हैं आपके पाम में, इसीलिए आपका सन बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है। इसको ठीक करने के लिए प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, एक समय पर एक ही काम करना, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन रखना, जैसे कि 5 साल 10 साल का डिसीजन लेकर के प्लानिंग करके चलना, सन को बहुत इमीडिएट ठीक करेगा। दूसरा, सूर्य देव को अर्घ देना या गायत्री मंत्र का जाप करना। ये चीज़ क्या करेगा, आपके अंदर एनर्जी को और बढ़ाएगा ताकि फोकस, डेडिकेशन रहे और कोई भी काम पूरा करके ही फिर आप उठें। तो आपको हेल्प मिलेगी वर्क डन ईजी वे में करने में, और दूसरा अपने गोल को अचीव करने में। तीसरा जो सेकंड पॉइंट ही है कि गोल गवर्नमेंट जॉब है, तो वो चीज़ हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ कर लिया आपने तो इधर फिश सिंबल का साइन ईजिली आ जाएगा, और फिश सिंबल का साइन अगर इधर आ गया तो ये कुलदीपक बनाएगा। कुलदीपक यानी घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, खुशी और खुशी यानी खुशहाल व्यक्तित्व और दूसरों का भला करने वाला व्यक्तित्व ये दे देगा। क्योंकि फिश सिंबल इधर पे जब होता है तो यशस्वी योग देता है, रईसी भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है, आलिशान घर का सुख तो देता ही है। उसके बाद जाकर के आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि कोई भी आपका फैमिली मेम्बर आपसे बिना पूछे काम नहीं करेगा। आपके एडवाइस, सजेशंस को लेकर के चलेंगे या उनको होप आपके अंदर दिखेगी। और वो चीज़ अभी भी है आपके लाइफ में कि आपके रहते हुए बहुत सारे लोग फ्री माइंडेड हो जाते हैं, या एक तरीके से जो होपलेस व्यक्ति है वो होप में आ जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन इसको और प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है, जो आप समय के साथ ईजिली कर पाएंगे। तो सूर्य पे जब डबल लाइन हो, जैसे ये डबल सन लाइन है, तो एक से ज़्यादा स्किल्स 100% देखने को मिलती है। और जो सूर्य की रेखा है वो माइंड लाइन से बिलोंग कर रही है, तो ये कॉम्बिनेशन इस बात का प्रमाण है कि आपने जीवन में जितना सोचा होगा, नाम, शोहरत, धन, सफलता कमाने का, उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। कंडीशन इतनी है कि जो ये बैरियर्स हम देख रहे हैं या थोड़ा धुंधलापन आपके लक लाइन में या सूर्य रेखा में देख रहे हैं, इन सारे उपायों से आप इसको मजबूत कर सकते हैं। तो जो सोचा है उससे ज़्यादा ही परिणाम आपको हर चीज़ के प्रति मिल जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल जब लाइन होती है तो आप जैसे लोगों के पास लोग आकर के अपना दुख गाते हैं, नहीं तो अपने इमोशंस निकालते हैं, नहीं तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके अंदर एक कॉम्बिनेशन है हीलिंग करने का। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, दूसरों की मदद करने वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अपने बातों से, कर्मों से या व्यक्तित्व से दूसरों को मदद किसी भी लेवल की कर पाने में जो जहाँ तक सक्षम होते हैं उनका मरकरी ऐसा हो जाता है। आप पाएंगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सजेशन दे रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। वो बातें या वो ज्ञान आपके अंदर से कहाँ से आई, या आपको भी डाउट में लेकर के आ जाएगी। तो वो मैजिक है एक, जो ये मल्टीपल लाइंस दे रही है। इसीलिए ऐसे जातकों को हमेशा सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप बिजनेस करिए, इंडिपेंडेंट वर्क करिए, क्योंकि वहाँ लिमिटेशंस नहीं होती किसी तरह से। बट आपको आपके लाइफ में जो मेन कंसर्न है वो है सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट जॉब से आता ही है, तो उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें। एक बार सिक्योरिटी हो गई तो मल्टीपल वर्क जितना भी हो करें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक होते हैं और घर परिवार में बहुत ज़्यादा वर्चस्व या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखने को मिलते हैं, दूसरों का लाइफ बनाने में या किसी भी हद तक मदद करने में। जब भी डबल लाइन का फॉर्मेशन हार्ट लाइन में होता है तो बहुत सारे इमोशंस कैरी करके चलते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर एक व्यक्ति का इमोशन ले रहे होते हैं, लेकिन अपना इमोशन किसी को शो नहीं कर पाते या दे नहीं पाते, किसी के सामने रो नहीं पाते, या एक तरीके से गुप्त बातें नहीं कर पाते, दिल की बातें नहीं कर पाते। वो थोड़ा सा मुश्किल देता है। तो ये चीज़ क्या कर रहा है कि इमोशन बहुत सारा कैरी करवा रहा है, ऊपर से आउटर मास डेवलप है तो एग्रेशन भी बहुत सारा कैरी होता है, तो एकदम से ये चीज़ फूटती है।
एकदम से मूड स्विंग्स होता है या एकदम से एग्रेशन आता है, वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो जितना भी पास्ट में मेहनत करते आए हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो भी अगर इमोशन है तो इमीडिएट निकाल दीजिए, नहीं निकाल पा रहे तो लिख लीजिए। एग्रेशन को ठीक रखने के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में एटलीस्ट मंगलवार को जा कर के दिया जलाइए, नारियल गुड़ का भोग वहाँ पर चढ़ाइए या प्रसाद चढ़ाइए। तो ये चीज़ क्या करेगा कि मंगल की एनर्जी को मेंटेन रखेगा। तो उस एनर्जी को मेंटेन रखने से ये होगा कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी नहीं आएगा, और मैरिज में जो डिले हो रहा है वो भी ईजी हो जाएगा, या जल्दी और मैरिज आपका, या बहुत फ्रूटफुल मैरिज आपका हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन जो होते हैं जो हार्ट लाइन से कनेक्ट करें, जैसे कि ये सब रेखाएं प्योरली कनेक्ट कर रही है, तो ये मांगलिक योग का निर्माण करती है। कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है इसमें। तो आपका नेचर थोड़ा इन सब कारणों से हिडन है, और बहुत कम लोग आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे या जज कर पाएंगे। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जब भी ऐसे आइलैंड बनता है, स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ दे देता है। बचपन में बहुत बड़े बड़े इश्यूज से सामना करना पड़ता है, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, कभी मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता है। तो जो जहाँ तक बचपन में दुनियादारी सीख रहे होते हैं उनमें आइलैंड का साइन बनता है लाइफ लाइन और माइंड लाइन के स्टार्टिंग में। फिर इसमें से क्या हुआ कि एक और यहाँ हल्का सा आइलैंड बन रहा है, बना नहीं है, लेकिन एक और लेवल का मेंटल स्ट्रेस आपको 20 एंड 22 के मिड में था। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन पूर्ण तरह से स्ट्रांग हो गई, और जैसा हमने यहाँ देखा कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइन बहुत अच्छा है। अपने इनिशिएटिव से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, ये उसका साइन है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर के है, तो एक माइंड लाइन क्या कर रही है, आपको डीप थिंकर बनाएगी, ग्रेट इमेजिनेशंस देगी और नए तरीके से काम करने की आदत देगी। एक माइंड लाइन जो अपर पोजीशन में जा रही है, ये मैनेजमेंट को, बिजनेस सेंस को, मार्केटिंग स्किल्स को, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के तरीके को बढ़ाएगा। और मरकरी लाइन हम देख ही रहे हैं कि ये निकल रहा है, तो ये सब भी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देगी। तो माइंड लाइन देखा जाए तो आपका शॉर्ट एंड सिंपल है, तो इसीलिए सीधे जड़ की बात करना, सुनना, सीधे सॉल्यूशन पे वर्क करने की आदत इस तरह की माइंड लाइन देती है। लेकिन इस माइंड लाइन की सबसे अच्छी बात इससे भी है, यानी सबसे अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन बहुत स्मूथली रन हो रहा है। तो स्मूथली रन होना यानी मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज ना होना। लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन आपकी हुआ था 17 एंड 18 के एज में, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई थी। अब वापस से ये स्थिति आपके जीवन में 35 की उम्र में आएगी, क्योंकि उस समय पे एक जो बैक लाइन चल रही है जो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टेड रखती है ग्रोथ को, वो इस जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सब खत्म होगा, यानी प्योरली इंडिपेंडेंसी मिल पाएगी और अपने तरीके से निर्णय ले पाना, काम कर पाना, प्रगति कर पाना देखने को मिलेगा। और उस कारण से 100% बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपका हो जाएगा, और ये तकरीबन 40 की उम्र तक आते आते होगा। जितनी भी स्ट्रेस वरीज हैं वो सब कम हो रही हैं इन सब सपोर्टिव लाइंस के कारण, इसलिए बहुत लोगों का अनवांटेड सपोर्ट्स आपको मिल पाएगा, यानी अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट। जितनी भी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, वो सब मंगल से प्रारंभ हो रही है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी और एग्रेशन में काम करने से बचना चाहिए। जब आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एकदम से आता है और वो आपको वरी दे जाता है। तो बिना सोचे समझे काम करने से बचना है, सारी वरीज खत्म होगी। शुक्र बहुत अच्छे हैं, जुपिटर बहुत अच्छे हैं, सक्सेस आफ्टर मैरिज कन्फर्मली है आपका, क्योंकि शुक्र जब अच्छे होते तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख आपको आपके जीवन में मिलेगा। क्योंकि सीधे खड़ी रेखाएं भी हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो। और केतु के ऊपर बहुत सारे साइन बन रहे हैं, लेकिन उन सब में जो प्रोमिनेंट और पॉजिटिव सबसे अच्छा साइन है वो है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जब भी साइन होता है तो सिक्योरिटी देता है कि आपकी लाइफ में आपके जितने भी इंटरनल डिज़ायर रहेंगे वो सब फुलफिल होंगे, क्योंकि जो सोल का फूड है वो केतु होता है, और केतु पे ट्रायंगल बन रहा है तो सारे इस जन्म की इच्छा अरमान व्यक्ति के पूर्ण होते ही हैं। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, एनिमल्स को फीड करना, खासकर डॉग को, स्ट्रीट डॉग्स को, और संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना, फकीरों की सेवा करना, इमीडिएट आपके कोई भी काम जो रुके पड़े सब करवाएगा। इसीलिए कोई भी धार्मिक यात्रा किसी तरह पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर के की जाए, दूर की धार्मिक यात्रा, तो धार्मिक यात्रा के दौरान वो काम हो जाएगा या धार्मिक यात्रा के बाद वो काम हो जाएगा। इसके बाद में जो चंद्र है उस पर हम कुछ अननेसेसरीज लाइन देख रहे हैं। ये क्या करती है, थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होने देती। तो बहुत सारे थॉट रन हो रहे होते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, ये उसका निशानी है। तो रेस्टलेसनेस देता है ये साइन। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, इसलिए सेविंग करना फ्रूटफुल रहेगा। बहुत सारे साइन आपके पाम में बनने चाहिए, अच्छे अच्छे बन नहीं पा रहे हैं, तो यही कुछ है एरर्स के कारण
इसको जैसे ही आप ठीक कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन लेवल की प्रोग्रेस और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जो लोग आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं लगा बैठे हैं या जो लोग जा चुके हैं वो सब उल्टे पांव वापस आएंगे। ऐसी भी स्थिति जीवन में आएगी आपके। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन की अवेलेबिलिटी हो रही है और वही चीज़ राइट हैंड में भी हो रहा था कि लाइफ लाइन ही बाहर की तरफ झुक गया था। सेल्फ मेड लक लाइन एक ऐसी भाग्य रेखा है जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कितना ऊपर जाएगा, कितना बड़ा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मेहनत बेकार जाता ही नहीं और अपने खुद का भाग्य खुद के द्वारा लिख रहे होते हैं। इसीलिए एक चीज़ आप ट्राई करिएगा, मैजिक देखना हो लाइफ में तो कोई भी चीज़ एक पेन कॉपी लेकर के अपने लिखिएगा प्लानिंग्स को, जो चीज़ आप चाह रहे हैं और उसके लिए आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, और उस चीज़ को गणपति जी के पास रख दीजिएगा। आप पाएंगे कि वो चीज़ सरलता से हो रही है, वो एक एनर्जी हेल्प कर रही है आपको वो काम पूरा करने में। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको खुद पे बिलीव रखना और खुद के मेहनत से ही काम करना ज़रूरी है विदाउट एनी हेल्प। जिन जातकों के हाथ में प्रोग्रेस लाइन होती है और कोई ऐसी रेखा काट जाती है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने खुद के डिज़ायर एम्बिशंस को कहीं ना कहीं खो देते हैं दूसरों की जिम्मेदारियों के कारण या पूरा नहीं करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है। इधर भी लक लाइन्स हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में नहीं है, तो काम में परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन आपके कुछ कुछ समय में होता रहेगा, लेकिन सेल्फ मेड लक लाइन आपको हेल्प करेगा अपनी मेहनत से बड़ा स्तर पे सफलता पाने के लिए। और इधर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तकरीबन कंप्लीट है, थोड़ा सा गैप है माइंड लाइन में। पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा। अननेसेसरीली फियर, डाउट्स या रेस्टलेसनेस से दूर होने के लिए शिव जी की किसी भी तरह से की गई आराधना या गणपति जी की गई आराधना आपको शुभ फल देगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।